अब देखो बच्चों, हम जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट जो 16 है वो करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस सेट में हमें डेसिमल पॉइंट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है या मल्टीप्लिकेशन डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है ये सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम वहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई करके तो ऑलरेडी दिया है हमें 317 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 14265, ये आपको आंसर दिया है, ठीक है। देन हमें पूछा है 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का क्या आंसर आएगा। ओके, तो नंबर तो अच्छे से देख लो वही है, इसका मतलब 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी यही आएगा 14265। सिर्फ डेसिमल पॉइंट हमें देना है तो हम काउंट करेंगे, देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। दोनों नंबर के जो पीछे डेसिमल पॉइंट से के पीछे देखो कितने नंबर है वो काउंट करना है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 2 3, मतलब हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 14.265। समझ में आ रहा है कि कैसे हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है 503 मल्टीप्लाई बाय 217 इज इक्वल टू, आंसर दिया है 109151। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई देना है 5.03 मल्टीप्लाई बाय 2.17, नंबर तो देखो वही है, आंसर भी इसका वही आएगा। ओके, सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट देना है। अब काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है, दोनों नंबर के डिजिट को काउंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है, और यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 1 2, यहाँ पे देखो ये 1 ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है, यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है। ओके, अब देखो काउंट करो कितने डिजिट हो गए, 1 2 ये 3 ये 4, मतलब टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा आंसर में भी। काउंट करेंगे अब डिजिट कितने हैं, ये पहला डिजिट 1 2 3 4, मतलब हमारा आंसर है 10 देखो आंसर क्या है हमारा 10.9151। ओके, समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में से मल्टीप्लाई जो करना है उसमें से फर्स्ट करते हैं 2.7 मल्टीप्लाई बाय 14.1। अब इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तब डेसिमल पॉइंट को कंसीडर मत करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख के डेसिमल पॉइंट काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले हम करेंगे। तो देखो 4 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 यहाँ पे कैरी आता है 2, और 4 × 2 8 + 10 मतलब 110, यहाँ पे प्लस दो, यहाँ पे 0 दो। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 7 मतलब 7, और 1 × 2 मतलब 2। ओके, अब ऐड करो 8 7 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आंसर मिला हमें 378। अब हमें डेसिमल पॉइंट देना है, क्योंकि ये जो था वो प्लेन मल्टीप्लिकेशन था, हमने सिर्फ नंबर लेके किया था, बट हमें डेसिमल पॉइंट का करना था। ओके, तो हम काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1, मतलब टोटल कितने डिजिट के बाद देंगे, अब हम 2 डिजिट के बाद, मतलब 1 2 पीछे से काउंट करना है। ओके, ये 1 ये 2, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब आंसर क्या है आपका 3.78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड करते हैं मल्टीप्लाई, जो थर्ड क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन में से सेकंड करेंगे। अब देखो 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9, इनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही करेंगे हम, पहले मल्टीप्लिकेशन जो है
प्लेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं लेंगे वहाँ पे, ओके, मल्टीप्लाई करते समय। अब पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3, कैरी आएगा 6, तो 9 1 ज़ा 9, ये 15 हो गया, फिर कैरी 1 आएगा, ये आएगा 5 5 5 3, ऐड करो, फिर 0 दो यहाँ पे, 21 1 आएगा, और कैरी जो है 2 आएगा, ठीक है, और 3 ये 5 होगा, और यहाँ पे 18। अब इनको ऐड करो, 3 यहाँ पे 6 0 1 14 1, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आंसर देखो कितना आया है, 2403 आया। अब डेसिमल पॉइंट कितने हैं काउंट करो, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब 24.063 हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 0.57 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो यहाँ पे हम पहले प्लेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 57 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना, 2 × 14, यहाँ पे कैरी 1 आता है, 10 11, मतलब देखो आंसर कितना आया, 114 आंसर है। अब डेसिमल पॉइंट अगर देना है तो काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, देखो 1 2, सिर्फ 2 पॉइंट्स के, यहाँ पे तो नहीं है ना डेसिमल पॉइंट, सेकेंड नंबर में देखो तो 2 ही डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पे आएगा 1.14 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, 5.04 मल्टीप्लाई बाय 0.7। अब पहले प्लेन मल्टीप्लिकेशन करो, 504 मल्टीप्लाई बाय 7, ये करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएगा 28, कैरी 2 होगा, 0 × ये 2 होगा, 35। अब आंसर जो है हमारा क्या आएगा, देखो 3528। अब डेसिमल पॉइंट देना है, काउंट करो कितने डिजिट के बाद आएगा, ये एक डिजिमल, ये 2, ये 3, मतलब 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, मतलब 3.528। दिस इज़ योर आंसर।